जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, स्मरण जप के साथ भी रहता है और अलग भी। यूँ तो पहले स्मृति हुए बिना ना जप होता है और ना कीर्तन होता है, परंतु बीच में स्मरण छूट जाने पर भी जप और कीर्तन होते रहते हैं। जीव का अभ्यास हो जाने पर जप होता रहता है। ठीक मंत्रों के अनुसार ही माला की मणियों पर भी हाथ चलता रहता है, परंतु स्मरण नहीं रहता। स्मृति मन की वृत्ति है, वाणी अभ्यासवश एक काम करती है। मन उस समय किसी दूसरी स्मृति में रमता रहता है। इसीलिए भगवान ने मन सहित वाणी के जप को उत्तम बताया है। जिस जप में नामी की मूर्ति, उसके गुण, उसके भाव या नाम की स्मृति रहती है, वह जप स्मरण युक्त कहलाता है। जो जप केवल जिह्वा से होता है, वह जप स्मरण रहित कहा जाता है। स्मरण रहित की अपेक्षा स्मरण युक्त का महात्म्य अधिक है, क्योंकि उसमें मन वाणी दोनों एक काम करते हैं। महात्मा पुरुषों के वचन हैं कि जिसकी जबान और मन दोनों एक से होते हैं, वही सच्चा साधु है। स्मरण युक्त जप में जबान और मन दोनों की एक तानता हो जाती है, इसीलिए उसका फल इतना विशेष है। परंतु स्मरण ऐसा भी होता है जो केवल स्मरण ही कहलाता है, जप नहीं। जप वही होता है जिसकी संख्या होती है, स्मरण की कोई संख्या नहीं होती। जहाँ तक स्मरण का पूरा अभ्यास ना हो, वहाँ तक तो स्मरण युक्त जप करने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु जब स्मरण का पूरा अभ्यास हो जाए, तब फिर जप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे अनन्य स्मरण की विधि और उसका फल श्री भगवान बताते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। जो पुरुष अनन्य चित होकर सदा सर्वदा मुझे स्मरण करता है, उस मुझे निरंतर स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। चित्त में दूसरे विषयों को कभी स्थान ना हो, प्रतिदिन और प्रतिक्षण उसी की स्मृति बनी रहे। इस प्रकार नित्य लगे रहने वालों के लिए भगवान सहज सस्ते हो जाते हैं। परंतु इस स्मरण का रूप कैसे होता है? भक्तराज कबीर जी कहते हैं, सुमिरन की सुधियों करो जैसे कामी काम, एक पलक ना बिसरे निस दिन आठों याम। सुमिरन की सुधियों करो जो सुर भी सुत माही, कह कबीर चारो चरत बिसरत कबहु नाही। सुमिरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कह कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे ते ही संग। अरे सुमिरन सो मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में जरत न मोड़े अंग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसरे आपको होए जाए ते ही रंग। सुमिरन मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल भी छुड़े सत कबीर कह दीन। जैसे कामी 8 पहर में एक क्षण के लिए भी स्त्री को नहीं भूलता, जैसे गो वन में घास चरती हुई भी बछड़े को सदा याद रखती है, जैसे कंगाल अपने टेंट के पैसे को
पल पल में संभाल करता है। जैसे हरिण प्राण दे देता है परंतु वीणा के स्वर को नहीं भूलना चाहता, जैसे बिना संकोच के पतंग दीप शिखा में जल मरता है परंतु उसके रूप को भूलता नहीं, जैसे कीड़ा अपने आप को भुलाकर भ्रमर के स्मरण में उसी के रंग का बन जाता है, और जैसे मछली जल में बिछुड़ने पर प्राण त्याग कर देती है परंतु उसे भूलती नहीं। गोसाई जी महाराज ने भी कहा है, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। स्मरण का यह स्वरूप है। इस प्रकार जिनका मन उस परमात्मा के नाम चिंतन में रम जाता है वे तृप्त, पूर्ण काम और अकाम हो जाते हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की इच्छा अवशेष नहीं रह जाती। जय श्री राधा माधव।